नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 31 जनवरी। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके हित में दोस्त को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक कड़ा संदेश जारी किया है। नहीं दिया जुर्माना तो रोक दी जाएगी डिग्री। आखिरकार डिग्री क्यों रोकी जाएगी, आपके जहन में सवाल होगा तो मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बगैर रह रहे छात्रों ने अगर जुर्माना जमा नहीं किया तो उनकी डिग्री रोकी जा सकती है, ऐसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है। अगली खबर है कि कर्मचारियों के हित की कीमत पर विभागों का विलय स्वीकार नहीं। आप लोगों को मालूम होगा कि 95 से 54 करने की तैयारी है। योगी सरकार विभागों को तोड़कर 95 से 54 कर रही है, विलय कर रही है। तो क्या इससे कर्मचारियों को फायदा है? मैं आपसे को बताना चाहता हूं, कोई फायदा नहीं है। इसी के कारण कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने कर्मचारियों के हितों की कीमत पर विभागों का विलय स्वीकार न करने की घोषणा की है। संगठन ने सरकार के ध्यान न देने और सुधार न करने पर फरवरी में बैठक बुलाकर आंदोलन के ऐलान की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो, सभी राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है आंदोलन जारी है। चाहे कृषि कानून को लेकर आंदोलन हो, चाहे रोजगार को लेकर आंदोलन हो, इत्यादि मुद्दों पर आंदोलन हो रहा है और आंदोलन से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। क्यों लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, लोग घायल हो रहे हैं। आखिरकार वर्तमान सरकार को आंदोलन से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर है एसएससी सीजीएल को लेकर। 6506 रिक्त पदों के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि। अगर आपने आवेदन नहीं किया है, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है अगले सत्र से बदल दी जाएगी प्रश्न पत्र भेजने की व्यवस्था। लखनऊ विश्वविद्यालय में 4 जिलों के कॉलेजों की जोड़ने की बात करना पड़ेगा फेरबदल। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 4 जिलों के कॉलेज जोड़ने के बाद अगले सत्र से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर जनपद के कॉलेज की वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय को परीक्षा के प्रबंधन में बड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसके लिए विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा के दिन अपने वाहनों से कॉलेजों को प्रश्न पत्र भेजता था। अन्य जिलों के कॉलेज जुड़ने से यह संभावनाएं कम हो गई हैं। अब इसके लिए कुछ बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अगली खबर है बीए, बीएससी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 8 को होने वाली एंथ्रोपोलॉजी की परीक्षा अब 22 फरवरी को होगी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक बीए और बीएससी तीसरे सेमेस्टर की एंथ्रोपोलॉजी और मैथमेटिक्स विषय की परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। अगली खबर है कि 287 की व्यवस्था बना दिया 755 परीक्षार्थियों का केंद्र। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण में विसंगतियां, जिला विद्यालय निरीक्षक तक पहुंची शिकायतें। अब इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा केंद्रों की प्रारंभिक सूची में बड़े पैमाने पर विसंगतियां सामने आई हैं। परीक्षा के निर्धारण में न तो भौगोलिक दूरी का ध्यान रखा गया है और न ही विद्यालय में परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता का ध्यान रखा गया है। एक विद्यालय को लगातार तीसरे साल परीक्षा केंद्र बना दिया गया है, जबकि गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को स्वकेंद्रित नहीं मिला है। तो इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। जल्द ही सरकार इस पर मंथन शुरू करेगी। अगली खबर है शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना 1 फरवरी को। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ 1 फरवरी को लखनऊ स्थित शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय पर प्रदेश व्यापी धरना देगा। धरने में प्रदेश के हर जिले से सभी इकाई की एक शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य करने की बात कही गई है।
अगली खबर है कि प्रदेश में मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान आज से। आपको बता दें कि अमर उजाला व उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान रविवार से प्रारंभ हो रहा है। यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन रोजगार के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। रोजगार के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आपको मालूम होगा कि योगी जी ने अब तक 1.5 करोड़ रोजगार दे दिया है। अब इसमें कितनी सत्यता है आप लोग जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर आप बात करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। सबसे ज़्यादा रोजगार मनरेगा में दिया गया है। सवाल है जो वैकेंसी खाली है सरकारी नौकरी की, उसका विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा? सरकार इस पर जवाब दे। सरकार मौन क्यों बैठी हुई है? अगली खबर है कि परिषद के 21,695 शिक्षक कल से होंगे रिलीव। अगली खबर है सीटेट के साथ आज व्यवस्था की भी परीक्षा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि थाना प्रभावी सेक्टर सीओ बने जोनल अफसर, रेलवे और बस स्टेशनों के बाहर तैनात हुए पुलिसकर्मी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि 1,20,261 परीक्षार्थी देंगे इम्तहान। 2 पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मी परीक्षा केंद्रों पर रहेंगे तैनात। 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिले में। तो यह प्रयागराज की खबर है, या प्रयागराज की बात बताई गई है। अगली खबर है साक्षात्कार में पूछा तीनों कृषि बिलों के बताए नाम। अब कृषि कानून को लेकर सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। कृषि कानून के तीनों बिलों के नाम पूछे जाने लगे हैं। देश में कृषि बिलों का मुद्दा गर्म है। इससे पीछे 2019 का साक्षात्कार भी अछूता नहीं रहा। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि तीनों कृषि बिलों का नाम बताइए। शनिवार को साक्षात्कार के लिए गठित 7 बोर्ड विषय के साथ देश व प्रदेश के ताजा हालात पर अभ्यर्थियों की जानकारी की परख ले रहे थे। एक बोर्ड ने यह भी पूछा कि यूपी में माफिया का घर तोड़ा जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं और क्या ये सही है? तो इसके संबंध में भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो आप जो गर्म मुद्दा है, जो पॉपुलर मुद्दा है, उसके संबंध में जानकारी एकत्रित करें। उससे संबंधित जानकारी आपसे ली जा सकती है। इंटरव्यू में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। अगली खबर कि जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र से जल्द स्थानांतरित करें स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र, ऐसा योगी जी का कहना है। मुख्यमंत्री का निर्देश, एनओसी देने में देर न करे कोई विभाग। अगली खबर है कि बीए बीएससी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव। 8 को होने वाली एंथ्रोपोलॉजी की परीक्षा अब 22 फरवरी को। अगली खबर है एडेड माध्यमिक कॉलेजों में मुखिया नहीं, मुखिया कैसे होंगे? मेरा सरकार से सवाल है, अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है। कितना समय लगेगा संशोधित विज्ञापन में, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक ही नहीं, प्रधानाचार्यों की पद बड़ी संख्या में खाली हैं। चयन बोर्ड 2011 की भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है और ना ही 2013 की भर्ती का साक्षात्कार शुरू हुआ है। वहीं 2020 में करीब 1,500 कॉलेजों में फिर प्रधानाचार्यों के पद खाली हो गए हैं। उसका विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा रहा है। ज्ञात हो कि टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती के 15,508 पदों का संशोधित विज्ञापन 2.5 माह बाद भी घोषित नहीं हो सका है। तो सवाल है कि संशोधित विज्ञापन कब तक आएगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उस समय कहा गया था कि जनवरी में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का भी विज्ञापन जारी होगा। खाली पदों की संख्या 1,453 बताई जा रही थी। अभी तक संशोधित विज्ञापन प्रधानाचार्य पद का विज्ञापन अटका है। चयन बोर्ड उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि जल्द ही विज्ञापन व साक्षात्कार शुरू होंगे। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 15 फरवरी की बाद संशोधित विज्ञापन जारी होने की संभावना है। मतलब कि तीसरे या चौथे सप्ताह में टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार आप और मैदान में उतरें जिससे आपका संशोधित विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सके। अगली खबर है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में खत्म होगा आंतरिक मूल्यांकन। यूपी बोर्ड हाई स्कूल में अब आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था होगा खत्म। अभी हाई स्कूल के सभी विषय में 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है, जबकि बाकी 70 नंबर बोर्ड परीक्षा के होते हैं। आंतरिक मूल्यांकन के अंक स्कूल अपने स्तर पर देते हैं। अब हाई स्कूल के रिजल्ट में 100 में से 30 नंबर देना कॉलेजों के हाथ में नहीं रहेगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है।
अगली खबर है कि माध्यमिक स्कूलों में लागू होगा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2022-23 से कक्षा 9 से होगी शुरुआत, किसी सेक्टर पर रहेगा फोकस। तो अब एग्रीकल्चर भी महत्वपूर्ण विषय होगा, उसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। अगली खबर है कि जिले में 114 केंद्रों पर सीटेट की आज परीक्षा। यह प्रयागराज की खबर है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 114 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के लिए और 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होंगे। अगली खबर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर है। कल ही मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था परिणाम आने वाला है और जेई के परिणाम पर कार्य चल रहा है। 80% काम पूरा हो गया है। जेई का परिणाम फरवरी माह में आने की संभावना प्रबल है। दूसरे पखवाड़े में परिणाम जारी किया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया कि बीओ के 309 पदों का परिणाम घोषित, शीर्ष 3 में 2 बेटियां। अगली खबर है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। यहाँ पर बताया गया कि प्रयागराज से बड़ी संख्या में चयन, मेरिट में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के 2 पदाधिकारी और कई शिक्षक भी शामिल। यहाँ पर बताया गया दिनेश त्रिपाठी, प्रज्ञा सिंह, सुनील सिंह, श्रवण कुमार, ये सब चयनित हैं। तो अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर देता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।